भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है। 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है, उसको उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं। पाकिस्तान इफेक्ट होगा इससे फिर से? इस बजट की एक खूबी ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने सब कुछ वो दे दिया है जिसकी जरूरत थी। एक इकोनॉमी को इम्पेटस मिलेगा। भारत भी ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसका पिछले सालों में काफ़ी उसमें इंक्रीज आई है और इस वक्त उनका जो एक्सपेंडिचर है इट्स क्लोज टू $80 बिलियन। तो वो इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से उस चाइनीज साइकिल में आ रहा है कि जहां पे वो गुर्बत खत्म कर रहे हैं। वो जो इंडिया में हम बात करते थे ना, नरेंद्र मोदी रिसेंटली बात कर रहा था कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को खत्म कर रहे हैं। दे आर ऑन द ट्रैक। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट किस चीज से फोकस करिए? जॉब क्रिएशन पे। अब पाकिस्तान में तो हमारे पास डाटा ही नहीं है यार कि कितनी जॉब आई है, कितने लोग बेरोजगार है, कितना क्या है। हमें बस एक चीज का पता है, दसना इतने करोड़ लोग मुल्क छाड़ के चले गए। तकरीबन 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा जेब में हमारे जो भी मिडिल क्लास है, और उसके 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मींस या तो वो सेविंग्स की हो जाएगा या वो एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बढ़नी चाहिए। एफएमसीजी की डिमांड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये वो या बोलिए कि आप पेप्सी, कोक, इनकी डिमांड तो लगभग स्टैटिक रहती है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती रहती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, हाउसिंग सेक्टर में पैसा जा सकता है। तीसरी चीज जो बोला जा रहा है, बहुत सारी चीजों पे टैक्सेस कम किए हैं जो जिससे कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। डिफेंस बजट हमारा पहुंचा है 6,800 करोड़ रुपए, 6,800 करोड़ रुपीस। ये भी एक सॉरी 6 लाख करोड़ रुपीस, 6,80,000 करोड़। मैंने एक जीरो हटा दिया था, माफी चाहूंगा। तो वो 6,80,000 करोड़ का मतलब बन रहा है कि तकरीबन $8 बिलियन हमारा डिफेंस बजट है। ये बजट सबको सेटिस्फाई। अच्छा, एक चीज और कि निर्मला सीतारमण अपना 8th बजट दे रही, हिस्टोरिक। 8 बजट किसी ने लगातार नहीं दिए कंट्री में। दूसरी चीज, निर्मला सीतारमण अब तक की वो चीफ मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जिसे बोलते हैं ना फाइनेंस लेडीज का काम नहीं है, इन्होंने दिखाया कि सबसे अच्छा फाइनेंस लेडीज ही डील कर सकती हैं। कोविड के टाइम पे इन्होंने हमारी इकोनॉमी को निकाला, और जिस समय सब बिजनेस बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय कहां से पैसा लेके आए पता नहीं, लेकिन इन्होंने घर घर राशन पहुंचाया, दवाइयां फ्री में, पूरी वैक्सीन फ्री में दी है। पूरी वैक्सीन, तीन डोज पर पर्सन 140 करोड़ को फ्री में दिया है। साथ में ये कि इन्होंने इकोनॉमी को वापस लाए ट्रैक पे, और अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट जल्दी ही बन जाएंगे। तो निर्मला सीतारमण का टेन्योर एक बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जरूर जाना जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डिफेंस बजट के बारे में मैं अगर समझना चाहूं संदीप सर, क्योंकि आप लोगों का, हमारे यहाँ जब बजट आता है डिफेंस बजट ज्यादा होता है, एजुकेशन बजट कम होता है, जिसपे हम अक्सर कहते हैं कि गलत है। आपके यहाँ डिफेंस बजट का क्या हाल है? डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है उसमें, और मेनली उसमें कुछ चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करी है। एक सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया है। शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस पर्पस के लिए भी उसको भी इन्होंने थोड़ा सा उस पर जान डालने की कोशिश करी है, प्लस एज वेल एज फॉर सिविलियन यूज। मतलब कि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसके अंदर शिप बिल्डिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को स्टेटस उसको दिया, उसको उस तरीके से उभर के आएगी आने वाले साल के अंदर। तो उसके अंदर डिफेंस के पर्पस के लिए भी शिप बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा पैसा डाला है, प्लस सिविलियन शिप्स के अंदर भी पैसा डाला है। उसमें जो कंट्री के अंदर जो वाटरवेज है, जो इनलैंड वाटरवेज है,
उसके अंदर भी शिप बिल्डिंग को बहुत ज्यादा इन्होंने एम्फेसिस दिया कि आने वाले दिनों में हम शिप्स के जरिए माल का आना जाना यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज से भी करवाएंगे, प्लस जो इंटरनेशनल वाटरवेज है, सीज है, ओशंस है, वहां पे भी जो शिप्स बन के जाएगी वो इंडिया के अंदर से ही बन के जाएगी। अब आने वाले दिनों में हो सकता है हमें शिप्स इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड नेवल शिप हो या डोमेस्टिक शिप्स हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफेंस बजट, रोहित आप कैसे देख रहे हैं डिफेंस बजट को? डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। नहीं, हम आपकी तरफ करके नहीं रखते हैं, वो अपने आप जो भागते हैं वो भी आप ही की कंट्री में जाते हैं, वो कहानी अलग है। एक ब्रह्मोस मिसफायर वो भी, उसे भी पता था चाइना कहाँ है, वो सी की ओर नहीं गई, वो चाइना की ओर नहीं गई, वो उधर ही गई। अच्छा हाँ, बात ये है कि एक चीज समझने की है कि डिफेंस बजट इंडिया का बढ़ेगा, इंडिया का वर्ल्ड का बढ़ेगा एक तरीके, जैसे कि जैसे आप इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिफेंस बजट भी बढ़ेगा। लेकिन डिफेंस बजट बढ़ा तो है, नो डाउट अबाउट इट। ये डिफेंस बजट मेन और सैलरीज का है। हमारे न्यू एक्विजिशन जो हम करते हैं वो इस बजट से नहीं आती। हम राफेल अभी हम खरीदने के चक्कर में हैं, बल्क ऑर्डर देने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर्स का मोस्ट प्रोबेबली, तो वो इससे नहीं आएगा, वो अलग है, वो अलग बजट होता है। दूसरी चीज, डिफेंस बजट बढ़ा तो है, लेकिन डिफेंस बजट में हम लोगों को जो दिख रहा था आत्मनिर्भर भारत के, मतलब हम पिनाका भी अपने पास बना रहे हैं, हम तेजस भी अपने पास बना रहे हैं, हमें अपने पास इंजन्स बनाने हैं, उस हिसाब से बजट कम है। हमें एरोप्लेन के इंजन्स बनाने हैं, हमें अभी और। नमस्कार दोस्तों, यूनियन बजट 2025 पास हो चुका है संसद भवन में वित्त मंत्री के द्वारा। दोस्तों, इस बार की बजट में टैक्स में काफ़ी ज़्यादा छूट दिया गया है। 12,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बहुत बड़ी कदम उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इस टैक्स छूट से सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को फ़ायदा होने वाली है। दोस्तों, मिडिल क्लास हमेशा चाहती है टैक्स से छुटकारा। हर मिडिल क्लास का यही सोच होता है कि वह टैक्स से कैसे बचे। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया है। यह स्टेप गवर्नमेंट को पहले ले लेना चाहिए था। पहले यह दायरा 7 लाख था, इसको बढ़ाकर 12,75,000 किया गया है। जैसे ही संसद भवन में अनाउंसमेंट किया गया इस इनकम टैक्स छूट के बारे में, पूरे संसद भवन में मोदी के नारे लगने लगे। दोस्तों, गवर्नमेंट का आय का सबसे बड़ा जरिया होता है टैक्स, जिससे गवर्नमेंट जनता को सुख सुविधाएं देती है। जनता की टैक्स के पैसे से ही सरकारी योजनाएं चलती है। दोस्तों, इस बार का बजट बहुत खास बताया जा रहा है। सरकार के द्वारा हर क्षेत्रों को देखते हुए इस बार का बजट बनाया गया है। यूनियन बजट आते ही शेयर मार्केट उछाल लेने लगा। दोस्तों, आम लोगों का फायदा यानी शेयर मार्केट का फायदा। इस बजट में अफगानिस्तान को भी सहायता राशि दी जाएगी, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत अफगानिस्तान को मदद कर रहा है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा हमेशा कोशिश की जाती है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सही रहें, जिसके लिए अफगानिस्तान को सहायता राशि दी जाती है।